8.5 साल के शासनकाल के अंदर 26 मेडिकल कॉलेज बने हैं और ये लोहे के एक टीन के डब्बे को रखकर उसमें कहते हैं कि दुनिया में हम एक ऐसा मॉडल लेकर आए जहाँ पीने का पानी ना मिलता हो, सीवर की व्यवस्था नहीं हो, सड़कें टूटी हुई हो। ये सारी की सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। भ्रमित करके ठगने का जो काम किया, भ्रष्टाचार किया है, उसका जवाब के साथ साथ में उसका भुगतान भी उनको करना पड़ेगा। बीजेपी विधायक पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैग रिपोर्ट पेश हुई है, बहस उसमें हुई है, किस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं? वो तो वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करते थे केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार। आप देश में जिस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का असम का काम था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8.5 साल के शासनकाल के अंदर 26 मेडिकल कॉलेज बने हैं और ये लोहे के एक टीन के डब्बे को रखकर उसमें कहते हैं कि दुनिया में हम एक ऐसा मॉडल लेकर आए जिसके कारण से यहाँ पर ऐसा इलाज होगा जहाँ अच्छी प्रकार से डॉक्टर बैठ ना सकता हो, अच्छी प्रकार से कोई दवाई और मरीज आपस में तालमेल ना बिठा सकता हो। ये जो जिस प्रकार का उन्होंने अनेक ही प्रकार से जिस प्रकार से भ्रमित करने का काम किया, उस भ्रमित करते हुए आप देखेंगे दिल्ली में आप जहाँ भी रहते होंगे, जहाँ पीने का पानी ना मिलता हो, सीवर की व्यवस्था नहीं हो, सड़कें टूटी हुई हो, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति हो, वो हेल्थ के बारे में और बाकी बातों के बारे में इस प्रकार की जब बात कहेगा कि दुनिया का ये शिक्षा, उसमें देख लीजिए आप कितने बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है, किस प्रकार से यहाँ ना कोई प्रिंसिपल है ना कोई प्रिंसिपल है, सारा का सारा स्टाफ जो है ना किसी पर 50% है, कहीं 60% है। इस प्रकार का केवल स्कूलों में नहीं है, वो हॉस्पिटलों में भी इसी प्रकार का है। ये सारी की सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं और जो भ्रष्टाचार में उन्होंने दिल्ली के लोगों को भ्रमित करके ठगने का जो काम किया, भ्रष्टाचार किया है, उसका जवाब के साथ साथ में उसका भुगतान भी उनको करना पड़ेगा। एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे मुद्दे थे जिनको वो सबसे बेहतर अपनी सरकार में बताते थे और अब कलई खुल रही हैं कैग रिपोर्ट के दौरान। नहीं, मैंने कहा कि उन्होंने तो कहा कि मैं सरकार बनाऊंगा ही नहीं किसी के साथ में मिलकर। उन्होंने ये भी कहा, बच्चों तक की कस्में खाई हैं। यमुना का किस प्रकार से काम आप उनके सामने आपने देखा होगा। अभी हमारा महीना भर से सरकार बनने को समय भी नहीं हुआ, या यमुना की सफाई का किस प्रकार से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन 10 साल का उन्होंने समय लगा दिया। ये उनका जो काम है केवल विज्ञापनों के आधार के ऊपर, केवल जुबानी हिसाब किताब से वो सबका पेट भरना चाहते थे और उसका परिणाम यह है कि दिल्ली की जनता ने उनको जवाब दिया है और जो उन्होंने पाप दिल्ली की जनता के साथ में किए हैं उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। पवन जी, 100 दिन का टारगेट लेकर सरकार चल रही है, तो क्या 100 दिन में अभी जैसे यमुना की सफाई या फिर वहाँ पे क्रूज चलाने की बात हो रही है, तो क्या 100 दिन में दिल्ली के लोग क्रूज में घूमेंगे यमुना में? आप धीरे धीरे देखिए कि जिन चीज़ों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी के माध्यम से जिन चीज़ों का हमने उल्लेख किया है, आप कुछ समय के बाद देखेंगे दिल्ली में अनेक प्रकार की जो समस्या आज दिखाई देती हैं, उन समस्याओं से निकलती हुई दिल्ली और विकास की तरफ जाती हुई दिल्ली दिखाई देगी आपको। तो ये थे पवन शर्मा, जिनका कहना है कि जो तमाम तरह के दावे करती थी आम आदमी पार्टी, खासतौर से एजुकेशन और हेल्थ को लेकर, वो सारे दावे अब कैग रिपोर्ट में खुल रहे हैं और बड़े घोटाले और आगे सामने आएंगे। कैमरामैन आकाश के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।